हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी। आज एक नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, एसएससी जीडी का या रेलवे से और संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे के हैं एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन का जो है लेवल होता है, उसके हिसाब से एग्जाम में इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो क्वेश्चन जो है सब एग्जाम का एक ही रहता, उनमें कोनो यह दिक्कत नहीं होती कि जो है ये या क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम में पेपर आ चुके हैं, उनके माध्यम से हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप शुरू के 2 सेट नहीं देखे हो तो आप जो है देख लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करा जाए। पहला है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, ठीक है। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, यह पूछा जा रहा है। मान लो वह व्यक्ति के पास ये धनराशि है और वह अपनी धनराशि का 20% गंवा दे। उसके पास अगर धनराशि 100% रही है तो 20% गंवा दी तो बची कितनी? 80%, ठीक। 80% बची। शेष धनराशि जो जितनी बची है उसका 25% खर्च करने में, मतलब आप 75% बची। खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते हैं? 480 रुपया। एक काट कूट लो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 इक्के 5, 5 पच्चे 25। और कहाँ से कटी बताओ? 15 तिया 45, 3 बचा, 15 दूनी 30, 4 अठे 32। ये 100 इधर जाए गुड़ा हो जाएगी तो 800 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 800 हो जाएगी। अगर 800 हो जाए तो ऑप्शन ए में है, ए सही है, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखो, अब इन तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि 11 से कौन सी संख्याएं विभाज्य है, इसका कैसे चेक करा जाता है। 11 से जो विभाज्य संख्या हुई, जैसे मान लो पहली संख्या इमा है 9, 2, 4, 8, 1, 6, 4 है। संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है, तो एक ही एक संख्या एक एक छोड़ के 9 4 1 4, एक का जोड़ कितना हो जाए? 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18। यही में से कौन संख्या घटी है जो जहां पर नहीं लेनी है? 2 8 2 10, 10 6 16। तो इसका कितना अंतर आ रहा है? 2 आ रहा है, या 11 का गुणज नहीं है। अब बी ऑप्शन चेक करो। बी ऑप्शन में पहले देखो क्या है? 7 2 4 7 5 6 4, 7 4 11, 11 5 16, 4 20, ठीक। मस का घटी 2 7 2 9, 9 6 15। देखा कितना अंतर आई? 5 आई। यह नहीं ना। तीसरा देखो, 8 2 4 5 9 6 4, 8 4 12, 12 9 21 और 4 25, माइनस 2 5 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 तो हुई। और यहाँ बची कितना? 12। 8 4 12, 12 9 21, 21 4 25, इधर 2 5 2 7, 7 6 13, कितना हुआ? 12 बचा। यहो नहीं ना। अगली संख्या देखो, 9 2 4 6 8 6 4। देखो, एग्जाम में अगर हो तो ये 3 चेक करवाए हो तो तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपका क्वेश्चन समझा रहे हैं, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 9 4 13, 13 8, 13 8 21 4 25, माइनस
6 2 8, 8 6 14, 14 घटा दे तो इमा 11 आ जाए। या तो 11 आवे चाहिए या तो 11 का गुणन, 11 का मल्टीपल, चाहे 11 का मल्टीपल मतलब 22 33 44 इन तरह आवे, या तो 0 आवे, तो यह संख्या 11 से भाग है। ठीक, अब आप लोग, हम तो ये का समझाए ना क्वेश्चन का, आप इस तरह ना करियो। आप जो नहीं ऑप्शन दी ना ABCD, यही में आप खटाखट चेक कर चले जाओ पेपर में, एक लिखे की जरूरत है, ये सब चीजें लिखे की जरूरत नहीं ना आपको कि इनका लिखो, इससे टाइम बर्बाद हुई। और तो हम आपका समझा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्लियर है? दो संख्याओं का योग 36 है। अच्छा, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं कौन कौन सी है? मान लेना A और दूसरी है B, उनका योग कितना है? 36 है। एक संख्या का 5 गुना, एक का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब A अनुपात B का मान का आ जाए 4:5 आ जाए। अब यह कह रहे हो, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता रहा ना कि कैसे निकाला जाता है, तो कैसे रखी हो? A के नीचे B लेके आई हो, A के नीचे E का लेके चले जाओ, और 4 के नीचे 5 रख दिया हुआ है, होगा ना, या ऐसे रखा जाए। ठीक, A के नीचे B लेके आओ, बटे में आ जाए, या 4 के नीचे 5 चला जाए, तो A का मान 4 होगा, B का मान 5 होगा, तो A 4:5। ठीक है, तो मैं पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? में बड़ी संख्या तो यह 5 है, नहीं, हाँ 5 है, तो वह B का मान है। ठीक है, और टोटल कितना है? 36 है। 36 का बांटे का और 5 का मान निकाले का है। ठीक, और टोटल का योग कितना है? 9, 9 चौके 36, 5 चौके 20। ठीक, अगर 20 सही है तो कौन ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। क्लियर है? ठीक, आगे देखो, या क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। मतलब 1 रुपया में 3 संतरे खरीदे एक बार, और 1 रुपया में 2 संतरे खरीदे। ठीक है, 20% का लाभ अर्जित के लिए उन्हें प्रति दर्जन मतलब 12 पीस किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यह पूछ रहा है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो क्या करियो, अब दे रहा है कि कह रहा है कि 3 संतरे कितने दर पर बेचें, खरीदें? 1 रुपया पर, और वही थे 2 संतरे खरीदें 1 रुपया की दर पर। इन तरह क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले इनका जो है संतरण की संख्या बराबर करियो। का बराबर करियो? संतरण की संख्या, नीचे की संख्या ऊपर से गुणा कर दे हो, और ऊपर वाली गुणा ऊपर का नीचे से कर दे हो। ठीक, तो यहाँ कितने हुई जी? 6 संतरा हुई जी, और हियो 6 संतरा हुई जी ना भाई। 3 से हियो तो गुणा हुई, और 2 से यहाँ गुणा हुई, तो टोटल संतरा हुई 12 हुई गई। या दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, या नहीं दिखाई पड़ रहा? देखो, यह जब इमा 2 से गुणा हुई तो ई 6 हुई जी है, इमा 3 से गुणा हुई तो ई 6 हुई जी है, तो टोटल कितने हुई जी है? 12 संतरा हुई जी है। कै रुपया में? इधर 2 रुपया, इधर 3 रुपया, 5 रुपया। ठीक, देखो 12 संतरा हुई ना, तो 12 संतरा का मतलब है कहा है 1 दर्जन। और पूछ रहा क्वेश्चन में प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 20% अगर ये रुपया पर लाभ कमाए का हुआ है, तो मतलब 12 संतरा है, 5 रुपया खरीद के लावा थी। अब 5 रुपया का अगर 20% का लाभ कमावा चाहिए हो तो कितना हो जाए? 120 हो जाए। और 120 के कैसे होते? 120, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 कटा 6 रुपया। मतलब कि 12 संतरे के मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन का मूल्य 6 रुपया अगर 20% कमावा चाहिए, तो यह कौन ऑप्शन में है? या ए ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एकदम नॉर्मल, एकदम आराम से समझो, जल्दी आए जरूरत नहीं ना। और एक चीज, आप लोग जो है वीडियो देखे आवत हो, सोचा कि बहुत जल्दी बस 1 मिनट में पूरी वीडियो देख ले, ऐसे नहीं होते। आप आराम से वीडियो देखो तो सही पहले, कि हम एक एक क्वेश्चन में घोल के पिला दें, ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट,
यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल का होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यही तो होता है फार्मूला। और कही रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो ए का गुणनफल ज्ञात कर यहाँ लिख ली ना, मान लो HCF का है एमा, HCF है 7 और LCM है 245। ठीक, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 की एक हासिल है 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1715। अगर 1715 सही है तो कौन ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया, देखो ऊपर वो 7 लिखा है ना कोने में, 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। यदि वह हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है, वह यह पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लियो कि वह की मासिक आय ए है, मान लेना। ठीक, कह रहा है कि अपनी आय का 40% किराए पर, अगर 40% किराए पर दे दीस तो बचा कितना 60%, 60% से गुणा कर दें। अब इतनी राशि जब बची है वही का 40% दवाओं पर कर दी तो फिर 60% बचा। ठीक, यह कहा कि बराबर हुई 7200 रुपये के बराबर हुई। ठीक है, 1 0 ये डबल 0 कटेगा, 6 6 का 36 हुई ना, या 36 दूना 72, यहाँ 200 होगा, एक इधर से गुणा हो जाए 200 और 2 0 कितनी, इनका मासिक आय कितना रहा है, वेतन 20,000 रुपया, और 20,000 अगर सही है तो कौन ही ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो 7वां क्वेश्चन है यहाँ, में लिखा है 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुणे 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में, मिनटों में, पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि कह रहा है चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सब जगह देखो मीटर का मैटर चल रहा है, तो एक का पहले तो 20 किलोमीटर जो की स्पीड है, एक का हम का करब 5/18 से गुणा कर दे, और जब 5/18 से कर दे तो यह हो जाए आपका मीटर प्रति सेकेंड, हो जाए ना। अब काम सही है ना, जब मीटर प्रति सेकेंड एक स्पीड हो गए, स्पीड एक मीटर प्रति सेकेंड में बदल गए, और का कह रहा एक सॉल्व करने के लिए का करा जाए कि इधर सबसे पहले तो पाइप का आयतन निकाल ली जाए और उधर टंकी का आयतन निकाल ली जाए। ठीक है, जब टंकी का आयतन निकाल ली जाए उसका बराबर कर दी जाए, यह एक तरीका है। देखो 1.5 मीटर, एक का दशमलव हटाओ 10 से भाग दे गुणे, यही तरह 1.25 एक का दशमलव हटाओ नीचे 100 से भाग दे दियो गुणा। ठीक है, अब यही का करो कि 20 गुणे 5/18 से का गुणा कर दियो और टाइम ले आओ। ठीक, यह आपका का होगा पाइप का आयतन होगा इतना, यह का होगा पाइप का आयतन। जैसे पाइप का आयतन होगा वही के बाद का रखे का है, टैंक का आयतन रखे का है, टैंक का आयतन का है 200 मीटर गुणे 150 मीटर, और पानी कौन स्तर तक जाए चाहिए 2 मीटर स्तर तक जाए चाहिए। ठीक, अब एक काट लियो, आराम से काटो, पहले एक चेक करो काट कूट के देखो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक, क्या कटा
20 दहम्मा 200 और कहाँ से कटी 5 पचे 25 छक्का 150 यह कटेगा। ठीक, और कैसे कटी देखो 5 3 15 5 दूनी 10 कटेगा। और कैसे कटी 3 1 3 3 दूनी 6 यह कटेगा। अब क्या बचा, अब यह बचा है नीचे की संख्या बची है ऊपर के बची है। ऊपर बचा का है 2 बचा है 2 गुणे 2 यह बचा। और इधर से 8 18 4 10 10 18 और 4 इतना बचा है। ठीक, अब इसका गुणा कर लियो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 नहीं ऐसे कर लियो 2 दूनी 4 दूनी 8 खाली का 8 से गुणा कर लियो यहाँ 0 कर लियो 10 वाला 18 चौके 72 कितना आ जाए 8 दूनी 16 0 रख लो 8 से 56 1 57। ठीक, 5760 आवा वह या 5760 जो आवा है वह का आवा है या आवा है सेकेंड, या आवा है सेकेंड। एक का जो है मिनट में बदलने के लिए 60 से आपका भाग देख पाई देख लो 6 नाई का। अब जब 6 से भाग दिया हो ना 57 60 का 60 से तो 0 0 6 नाई का 54 6 4 का 36 कितना हुआ 96 मिनट 96 मिनट। ये कौन ऑप्शन में है, या बी ऑप्शन में है। क्लियर है ना। अब जैसे जौन चीज कम समझ में आए उसका वीडियो आगे पीछे करके क्लियर कर लो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो ए अकेले काम का 6 दिन में करत है। अच्छा इन तरह क्वेश्चन कहाँ शुरू करी हो, ए अकेले कोनो काम का 6 दिन में करत है और बी को अकेले वही काम का 8 दिन में करत है। तो कह रहा है कि ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा था, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया। मतलब सी की भी सहायता ली नहीं, कई दिनों में पूरा करी नहीं, लेकिन तीनों आदमी है ना, ए बी सी तीनों ही है ना, तब 3 दिन में पूरा हुई। ठीक है, तब ही तो 3 दिन में पूरा हुई जब ए बी सी तीनों लोग मिलकर काम करी है सी की सहायता से। दाव कितना आई का एलसीएम आई 24 आई, 24 आई ना, 6 चौक 24 8 त्रिक 24 3 8 24। ठीक, अब इमा देखो ए बी सी का कितना कितना काम करे क्षमता है इनके, ये काम करते हैं ए करत है 4 बी करत है 3 4 3 7 काम होगा और टोटल काम तीनों मिलके 8 करत तो सी का मान 1 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि सी का कितना भुगतान करा जाए। देखो जो जितना काम करी उसका वेतन उतने मिली। ठीक है, अब इनका टोटल वेतन कितना रहा 3200 रहा है। अब 3200 का इनका निकारक है सी का मान निकारक है, टोटल कितना हो 4 3 7 1 8 8 से भाग दे दो 8 चौक के 32 400, या अगर 400 सही है तो ए ऑप्शन सही होगी। ठीक है, सी का मान 400 रुपया भुगतान करे पड़ी। एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि बराबर है एकल छूट। एक छूट निकाले है जो उनकी द्विक्रमिक छूट के बराबर आवत है। कैसे निकाला जाएगा, या क्वेश्चन चला जाता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ऐसे तो हल होता है ना। तो देखो 5 चौके 20 नहीं ऐसे ना करो, 4 ना काटो 5 दूनी 10 20 कटा 2 दूनी 4 2 धम्मा 10, इससे कैलकुलेशन आराम रहा। अब देखो ऊपर 10 है नीचे ऊपर 2 है नीचे 10 है, अब 10 से भाग दो तो यहाँ दशमलव आ जाए ना, तब इतना बची तो 9 माइनस 0.2 तो कितना हो जाए 8.8 हो जाए। ठीक, ये कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, क्लियर है।
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इन तरह क्वेश्चन आ जाते तो एग्जाम ऐसा लगा कि या कि मैं बताओ ट्रिपलेट का कौन हिसाब से बनाई, इका कैसे हल करी, का हुए पाइथागोरस पर में भी लग सकता है, कोनो जुगाड़ लग सकता है। ये मैं सीधा ट्रिपलेट की तरफ माइंड पहले जाता है, लेकिन देखो ये मैं ट्रिपलेट कोनो कैसे नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बना तो सीधा क्या करियो, जब ट्रिपलेट ना बने, ट्रिपलेट मतलब दस जैसे 10 सबसे बड़ी भुजा है 10 धाम में 100 और वही दुई भुजाओं के वर्ग का योग वही के बराबर आवे चाहिए। ठीक है, कैसे देखो ऐसे बराबर आवे चाहिए, 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यह बराबर आवे चाहिए, यह बराबर आई ना 10 धाम में 100, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49, देखो जोड़ियो बराबर आई मैंने करी, तो ट्रिपलेट नहीं ना, सीधी सी बात। तो इनका कैसे सॉल्व करा जाए, इनका सॉल्व करा जाए, एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल का s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एक क्षेत्रफल का फार्मूला यह होता है। अब यही थे अगर आपसे कह दे कि पहले s का मान बताओ, तो s का मान क्या होता है, तीनों का जोड़ बटे 2, तो कितना आ जाए 7 5 12 10 22 बटे 2 आ जाए, तो 11 मान आ जाए s का मान। अब यही s का मान ये फार्मूला में रखा है, अंडर रूट s का मान का है 11 गुणे 11, पहली भुजा का है 5, 11 से 5 गवा 11 माइनस 7 इंटू 11 माइनस 10, इन तरह रख लेना बराबर 11, 11 से 5 गया 6, 11 7 गया 4, इधर 1, ठीक यही तो बचा। अब इमा देखो 11 6 7 7 नहीं सॉरी 7 नहीं बचा भाई, यहाँ 4 बचा है, और जब 4 बचा है तो 2 बाहर आ जाइए, जब 2 बाहर आ जाए तो अंदर अंदर 66 बची, या 11 छके 66 यही बची बच जाए बस, ठीक। और 2 रूट 66 2 अंडर रूट 66, ये कौन ऑप्शन में है या ए ऑप्शन में है, ठीक। एक हम जो है आपका समझावे के लिए लंबा लेके चले गए, नहीं तो बहुत स्पीड से फार्मूला याद है तो फार्मूला लिखबे नहीं करो, सीधे रखा चले जाओ, एक एस का मान पहले निकाल दो, माइंड में सोच खत्म, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत कितना है। इन तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो 3 का प्रथम 25 गुणा, तो देखो 3 3 दूनी 6, सॉरी इन तरह ना हो, 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका ना, यही तो गुणा जाही, और जो 25वीं संख्या हुई वो 75 हुई, वो 25 का 3 से गुणा हो जाए 75 हो जाए। तो जब इन तरह के क्वेश्चन आवे तो क्या करियो, औसत निकालने के लिए क्या करियो, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ बटे 2, कितना आवा 78 आवा बटे 2 आवा, 2 3 6 2 9 18, 39 का एवरेज है, क्या है इसका एवरेज है। अगर यह एवरेज है तो इसका राइट आंसर का हो, ऑप्शन डी हो, ठीक है क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हुआ है तो इसका हम आपका जो है करावा चाहिए था, देखो इसका एक क्वेश्चन है टाइप नहीं करा गया है, एक देख लो पहले, 2 की घात 3 गुणे माइनस 9 की घात 0 गुणे 3 की घात 3, यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एलपी 25 नवंबर 2024 का पहले शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। 2 की घात 3 का हुई 8 हुई, और कोनो संख्या के ऊपर अगर 0 घात रखी रहा थी तो इसका मान हमेशा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, गुणा करो 8 7 56 और 2 16 5 21, क्लियर है 216 का आंसर हुई।
आपका एक क्लास जो है कैसी लगी एक आप कमेंट करियो, कमेंट में जाके एक बार शेयर कर दियो वीडियो आपका अच्छी लगे तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जो है सब्सक्राइब न करब ना भूलो, ठीक। और आपका कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहा थे, आप इस पर कमेंट और अपना कुछ सुझाव सजेशन दे सकत हो, ठीक है। और कुछ कैसे क्वेश्चन हम जोड़ी, मान लो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपके सुझाव से ही हम आपको कुछ समझा सकी। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।